हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मोस्टली पेशेंट्स बच्चों को अपने लेकर आते हैं, वो चाहते हैं बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा हो, अच्छी हो। और ये कॉमन कंप्लेंट होती है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। किसी और से कंपेयर करते हैं कि उसकी हाइट इतनी है, हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो हाइट का ना बढ़ना एक ज़रूरी नहीं है कोई बीमारी ही हो, ये नॉर्मल भी हो सकता है। अपन को कारण जानने हैं कि हाइट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो मेजरली 3 फैक्टर्स होते हैं: जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और ग्रोथ हार्मोन। जेनेटिक्स ही मोस्टली डिटरमाइन करती है एक बच्चे की, एक एक ह्यूमन बीइंग की हाइट कितनी होगी। जेनेटिक्स मतलब उनके जीन्स में मदर फादर से जो जीन्स आए हैं उनसे ही हाइट डिटरमाइन होती है। तो 60 to 80% जो वेटेज रखता है वो जेनेटिक्स ही है। तो अगर मदर फादर की हाइट कम है तो बच्चे की भी कम होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बीमारी हो। सेकेंड फैक्टर आता है अपना न्यूट्रिशन, मतलब बच्चे का खान पीन कैसा है, उसका प्रोटीन इनटेक कैसा है, कैल्शियम इनटेक कितना है, विटामिन डी इनटेक कितना है। सेकेंड फैक्टर ये है। थर्ड फैक्टर है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में एक पिट्यूटरी हार्मोन होता है ब्रेन में, उससे सिग्नल्स देता है जिसकी वजह से बच्चे की हाइट बढ़ती है। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चे की हाइट बढ़े। तो जो मार्केट में प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स आते हैं जो ये दावा करते हैं कि ये देने से हाइट बढ़ जाएगी और वो देने से हाइट बढ़ जाएगी, तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों के पीछे मत जाएं। जो नेचुरली हाइट बढ़ाने वाली चीज़ है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो हम लोगों को देखना है, अगर हमारे बच्चे की ग्रोइंग फेज चल रही है, वो प्यूबर्टी में है जो कि 14 से 16 साल के बच्चे होते हैं, इस टाइम पे ग्रोथ स्पर्ट आता है। मतलब बच्चे में हार्मोन्स बढ़ते हैं और अचानक बच्चे की 15-20 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ती है। तो इस टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है हमें उसे न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, खान पीन का ध्यान रखना चाहिए। हमें उसका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए, जैसे हमें एग, पनीर, सोयाबीन और दाल वगैरह उसके डाइट में ज़्यादा देनी चाहिए, ड्राई फ्रूट ज़्यादा देने चाहिए। दूसरा है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, हमें उसे बोलनी चाहिए करने के लिए, जैसे लटकना स्विमिंग करना, रस्सी कूदना, ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करने से भी हाइट बढ़ती है। तीसरा, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि आपके डॉक्टर इन ग्रोथ चार्ट्स को देखकर बता सकते हैं। तो कोई भी बच्चा हमारी ओपीडी में आता है तो हम ग्रोथ चार्ट, जो कि मेल और फीमेल के अलग होते हैं, ब्लू और पिंक, तो इनमें हम बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट प्लॉट करते हैं। अगर बच्चा अपने सेंटाइल पे सही कर्व पे फॉलो कर रहा है, जो कि हम 3 to 6 मंथली फॉलो करते हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल कर्व फॉलो नहीं कर रहा है, उसकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, तो हमें फिर ग्रोथ हार्मोन टेस्टिंग और ये सब भी करवाना पड़ सकता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है तो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन भी लगते हैं। लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है जब बच्चे के वाकई में ग्रोथ हार्मोन की कमी है। मोस्टली ये जेनेटिक ही होता है, फैमिलियल होता है। फैमिली में हाइट कम है तो बच्चे की हाइट कम रह सकती है। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों में ना जाएं जो आपको कुछ सप्लीमेंट से हाइट बढ़ जाएगी, ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। और आप नेचुरली बच्चे की हाइट इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और बच्चे का स्लीप रूटीन भी अच्छा रखें, क्योंकि बच्चा डीप स्लीप में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। तो बच्चा टाइम पे अगर 9-10 बजे सो जाता है तो उसे एक ज़्यादा टाइम पीरियड मिलता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने का, तो उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को धूप में खेलने दें तो विटामिन डी भी उन्हें मिलेगा, कैल्शियम बॉडी में बढ़ेगा, बोन की ग्रोथ अच्छी होगी और हाइट बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों से बच्चों की हाइट बहुत डिपेंड करती है। तो अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बच्चे की हाइट कम है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप पीडियाट्रिशियन से मिले, ग्रोथ चार्ट्स बनवाएं और बच्चे को फॉलो करें। थैंक यू।